में कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। भाई माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप मस्जिद में चलकर पूरे एतमाद और एतकाद के साथ एक मिनट काजी साहब, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है। ओए कुड़ी समझे ना, पहले इसनु हाथ हसी लावांगे। बहुत खुशकिस्मत हो तुम तारा सिंह, जो अल्लाह ने तुम्हें अपनी पनाह में बुलाया है, तुम्हें मुसलमान बनने का मौका अता फरमाया है। क्या सोच रहे हो, तुम्हें इस्लाम कबूल है? तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? दिमाग खराब हो गया है तेरा? अगर तुम्हें इस्लाम कबूल है तो ठीक है, कहो सबसे बड़ा तमाचा तो इस्लाम जिंदाबाद। कबूल है। फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सफलता के पीछे उसकी सच्चाई, भावना और समाज से जुड़ाव सबसे बड़ा कारण था। जब फिल्म में तारा सिंह सकीना को वापस लाने के लिए पाकिस्तान की सीमा पार करता है और अकेले अपने दम पर पूरे सिस्टम और सशस्त्र सैनिकों के सामने डट जाता है, तो यह दृश्य केवल एक रोमांच नहीं बल्कि एक सच्चे प्रेम और साहस की प्रतीक बन जाता है। इस दृश्य को शूट करने में कई हफ्ते लगे थे, क्योंकि निर्देशक अनिल शर्मा इसे पूरी तरह वास्तविक और दमदार बनाना चाहते थे। उन्होंने सनी देओल को इस तरह निर्देशित किया कि वह तारा सिंह के रूप में दर्शकों के दिल में बस जाएं, और यही हुआ भी। एक और अहम पहलू यह था कि फिल्म में बच्चों की भूमिका, विशेष रूप से तारा और सकीना के बेटे जीते का किरदार बेहद प्रभावशाली था। उस बच्चे की मासूमियत, डर और अपनी मां के लिए चिंता ने दर्शकों की आंखों में आंसू ला दिए। उस छोटे बच्चे का अभिनय और संवाद अदायगी इतनी सच्ची थी कि लोग उसे सच में तारा सिंह और सकीना का बेटा मान बैठे। फिल्म का पारिवारिक पक्ष उतना ही मजबूत था जितना उसका देशभक्ति और प्रेम आधारित पक्ष। फिल्म की शूटिंग के दौरान कई सीन रियल लोकेशन पर शूट किए गए, जैसे पंजाब की गलियां, पुराने रेलवे स्टेशन और भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास के इलाके। इससे फिल्म की प्रामाणिकता और बढ़ गई। सेट डिजाइन, वेशभूषा और संवादों में उस समय की भाषा और संस्कृति की झलक मिलती है, जिससे यह एहसास होता है कि हम सन 1947 के भारत को सच में देख रहे हैं। गदर के संवाद इतने शक्तिशाली थे कि वह केवल संवाद नहीं बल्कि जज्बात बन गए। जैसे हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। यह डायलॉग आज भी देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों में सुनाई देता है। तारा सिंह का अपने प्यार के लिए लड़ना, अपने परिवार की रक्षा करना और देश की मिट्टी से जुड़ाव, यह सब दर्शकों के लिए आदर्श बन गया। फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई सिनेमाघरों में यह फिल्म 1 साल तक चली थी। इसके पोस्टर गांव-गांव में दिखाई देते थे और कई जगहों पर लोग फिल्म के डायलॉग्स की नकल करते थे। सनी देओल के पगड़ी वाले लुक की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि बच्चे तक स्कूलों में वही स्टाइल अपनाने लगे थे। फिल्म में दिखाए गए ऐतिहासिक संदर्भ, जैसे भारत विभाजन, लाहौर का माहौल, धार्मिक संघर्ष और विस्थापन की पीड़ा, यह सब तथ्यों पर आधारित थे, जिसे दर्शकों ने भी महसूस किया। इस फिल्म ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि लोगों को अपने इतिहास से जोड़ने का भी काम किया। यह भी जानना जरूरी है कि गदर उस समय आई जब भारतीय सिनेमा में तकनीकी बदलाव आ रहे थे, लेकिन इस फिल्म ने दिखाया कि भावनाएं, सच्चाई और अभिनय ही किसी फिल्म को अमर बना सकते हैं। इसने हर वर्ग के लोगों को एक साथ जोड़ा, चाहे वह युवा हो, बुजुर्ग हो या बच्चे।
अगर आप चाहें तो अगली बार हम इस फिल्म से जुड़े पर्दे के पीछे के किस्सों, कलाकारों की तैयारी और किन परिस्थितियों में यह फिल्म लगभग रुक गई थी, इन तमाम रोचक बातों को विस्तार से आपके दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं।